नमस्कार। मैं हाजिर हो गया हूं एक बार न्यूज एंड ओपिनियन चर्चा को लेकर। और आज हम बात करने वाले हैं हाथरस के बारे में। हाथरस में जो घटना हुई है, निसंदेह ये घटना समाज के सामने शर्मिंदगी पैदा करती है और ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। इस बारे में बहुत सख्त कानून बन जाने के बाद भी ऐसी घटनाएं रुक नहीं रही हैं। सबसे ज्यादा चिंता का विषय ये है, सरकारें इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए जो उसके पास कानूनी अख्तियार है उसका इस्तेमाल नहीं कर रही है। विपक्ष जब शोर शराबा करता है तो सरकारें जागती हैं और फिर इसको एक अलग टर्न दिया जाता है। सोसाइटी से विरोध होता है, उसको भी एक अलग टर्न दिया जाता है, अलग मोड़ दे दिया जाता है। तो इस पूरी समस्या का क्या हल हो सकता है, इस पर बात करने के लिए और इस पूरी समस्या की वजह से हमारे समाज पर कैसा असर पड़ता है, और ख़ास तौर पे आज हमारे साथ जो विदेशी मेहमान जुटे हैं, विदेश में हैं, भारतीय हैं, सब लोग अपने दूसरे शहरों में रहते हैं, कोई अमेरिका में रहता है, कोई जर्मनी में रहता है, लंदन से भी हमारे साथ मेहमान हैं। तो ये लोग वहाँ पे वहाँ के समाज को कैसे फेस करते हैं जब ये घटनाएँ नेशनल मीडिया में बहुत अधिक चर्चा होने के बाद, ये खबरें, ये जानकारी, ये इस तरह की घटनाएँ जब उनके शहर में पहुँचती हैं, उनके इलाके में पहुँचती हैं, तो वहाँ का भारतीय समाज कैसे रिएक्ट करता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे हम। और फिर उसके अलावा वहाँ का जो बाकी समाज है, उसको कैसे देखता है भारत में होने वाली इस तरह की घटनाओं को। तो मैं सीधे सबको जोड़ता हूँ एक साथ। सबसे पहले मैं जोड़ रहा हूँ रजत अग्रवाल को। रजत, आप नमस्कार सर। अमेरिका से हैं और रजत अपनी चर्चा में बताएँगे कि वो अमेरिका के किस शहर से हैं, कैसे हैं, वहाँ पर क्या रिएक्शन है। और हमारे दूसरे मेहमान हैं उदय शंकर, जर्मनी से हैं। और आखिर में हमारी एक महिला मेहमान है शैलजा सिन्हा, जो लंदन से हैं। और शैलजा पत्रकार रही हैं और इस तरह की घटनाओं को कवर भी किया होगा, मुझे लगता है उनके जब वो दिल्ली में सक्रिय थी एक टेलीविजन चैनल में रिपोर्टर के तौर पे, तो उन्होंने कई ऐसी चीजें रिपोर्ट की होंगी, निश्चित रूप से लंबे समय तक उनका अनुभव है पत्रकारिता का। शैलजा, मैं सबसे पहले, क्योंकि महिला होने के नाते ये समस्या महिलाओं की है और आप इस तरह की घटनाएं लगातार देख रही हैं और देश में हर हिस्से से हो रही है, लेकिन यूपी में कुछ ज्यादा हो रही है। जब ऐसी घटनाएं नेशनल मीडिया के जरिए आप लोगों तक पहुंचती हैं, आपके शहर तक पहुंचती हैं, आप विदेश में बैठी हुई हैं, वहां पे भारतीय समाज या आपका अपना रिएक्शन क्या होता है, कैसे, क्या सुनने में आता है, तो क्या लगता है आपको, क्या फीलिंग होती है? सर, सबसे पहले बहुत ही एम्बैरेसिंग होता है। अगर मैं मतलब शुरुआत में ही कहूँ तो ये बहुत एम्बैरेसिंग है हम लोगों के लिए एज इंडियन लिविंग अब्रॉड। क्योंकि हम लोग हमेशा डिफेंड कर रहे होते हैं अपने देश को, अपने कल्चर को, और फिर जब ऐसे न्यूज आती है तो फिर कहीं ना कहीं हम लोग भी असमंजस में हो जाते हैं कि हम कितना डिफेंड कर सकते हैं। क्योंकि अब तो इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल रिपोर्टिंग न्यूज हर कोई अवेल कर सकता है, हर के लिए एक्सेसिबल है, हर किसी के लिए। तो उसमें बहुत ही दिक्कत है। और खास करके हम लोग जब बात करते हैं ग्लोबल अपने इंडियन कल्चर की, और कितना अच्छा इंडियन कल्चर है, अगर हम उसको अपनाएं तो हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, और मतलब जितनी भी आजकल हर चीजें हम लोग बहुत ही आगे बढ़ बढ़ के बता रहे हैं। और फिर जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो लगता है कि नहीं, कहीं मतलब हम लोग एज अ सोसाइटी हम लोग उसको ब्लेमेबल हैं। अकेले एक इंसान या कोई एक अगर कोई रेप करता है तो वो तो है ही, लेकिन एज अ सोसाइटी हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसको कैसे रोक सकते हैं। और यहाँ पे जैसे अगर मैं दोस्तों से बात करूं, जैसे इंडियन डायस्पोरा में, तो वो चर्चा होती है, और हम लोग कहीं ना कहीं क्योंकि अटैच हैं इंडियन कल्चर से और इंडियन इंडिया से ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो हम लोग थोड़ा सा मतलब समझ सकते हैं या हम लोग उसको बात कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपने विदेशी दोस्तों से मिलती हूँ, जब वो लोग मेरे से इस बारे में पूछते हैं कि अभी ये जो इंसिडेंट हुआ कि आपका क्या ओपिनियन है उसके बारे में, तो मेरे लिए काफी वो एम्बैरेसिंग, मतलब थोड़ा सा वो ऐसा टॉपिक हो जाता है जिसको कि एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि नहीं, ऐसा हर जगह नहीं होता है, कहीं कहीं होता है, और पूरे ऑल ओवर। और अगर ऐसा इंसिडेंट सामने आता है तो पूरी कंट्री को एज अ कंट्री देखा जाता है। अगर हम लोग तो जानते हैं कि यूपी में हुआ है ये, या हरियाणा में ऐसा होता है, या फिर किसी और छोटे शहर में या किसी गांव में ऐसा होता है, या शहर में उतना, लेकिन क्योंकि 2012 में फिर दिल्ली में हुआ था तो फिर लोग फिर उस बात को लाते हैं। मेरा कहने का बस यहाँ पे मतलब है कि एज अ कंट्री ही पूरा एक इमेज जो है वो बिगड़ रहा है ओवरऑल वर्ल्ड में हम लोगों का। हम लोग चाहे जितनी भी बात करें कि हम बहुत प्रोग्रेसिव हैं, हमारा इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, अभी सब कुछ, मतलब हम सब सारी बातें करते हैं, लेकिन ये बहुत ही सोशली लेकिन हम लोग पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मैं शैलजा आपके एग्जैक्ट। पास फिर से आऊंगा। मैं आपका ओपनिंग रिमार्क बहुत इंटरेस्टिंग था कि आपके उस समाज में, जिस समाज में आप रहते हो, उस समाज में आपको शर्मिंदगी महसूस होती है
इतनी दूर बैठे हुए अपने देश से एक जुड़ाव होता है, वही शायद आपके लिए चिंता और एक शर्मिंदगी का विषय बन जाता है। क्योंकि जब आप दूसरे देश में हैं तो आप पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, आप इंडियन, वहाँ आपकी पहचान इंडियन के रूप में होती है, वहाँ आप किस प्रदेश के रहने वाले कोई नहीं पूछता, आप इंडिया से हो। रजत, आप बताइए कि कैसे कैसी फीलिंग आपकी रहती है इस बारे में, ऐसी घटनाएं जब सामने आती हैं। जी भावेश सर, काफी दुख होता है, काफी खराब लगता है अक्सर जब ऐसी घटनाएं आती हैं अपने देश। देखिए क्या होता है कि जब आदमी देश से बाहर होता है तो अपने देश से और ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है। कहते हैं कि एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, मतलब एक कोई चीज दूर होती है तो और ज्यादा प्यार हो जाता है। तो इसी तरह से जब हम लोग बाहर रहते हैं तो बड़ा एक जुड़ाव सा महसूस होता है। और अक्सर इस तरह की घटनाएं जब भी सामने आती हैं, सुनने को मिलता है कि आज हाथरस में ये हो गया, आज बलरामपुर में ये हो गया, तो एक खराब लगता है। लगता है कि देश का माहौल खराब हो रहा है। देश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। हालांकि हमेशा से भारत की कानून व्यवस्था थोड़ी सी लचर रही है, पर अभी जैसा कि जो इस हाथरस कांड में हुआ कि आधी रात में पीड़िता का शव दहन कर दिया गया, तो इस तरह की घटनाएं जब लगती हैं तो लगता है कि शायद लोकतांत्रिक जो संरचना है भारत की, वो भी खतरे में है। शायद वहाँ का कानून बहुत ही समय अमानवीय हो गया है। अक्सर काफी खराब लगता है, पीड़ा होती है दिल को। उदय, आपसे जानना चाहेंगे, उदय, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है और कैसे देखते हैं इस घटना को? देखिए, हमारे कई जर्मन मित्र हैं जो जब कभी उनको जाना होता है इंडिया, तो किसी कांटेक्ट से मेरे से कांटेक्ट करते, भाई हम जा रहे हैं तो तुम थोड़ा हमें गाइडलाइंस दो, है ना। तो मैं उनको कि मेरा देश भारत है, मैं इमेज सही रखूं, तो मैं कोशिश करता हूं उनको सच्चाई बताने का। तो मैं हमेशा उन लड़कियों को बोलता हूं कि भाई तुम अकेले ना जाओ, तुम्हारे साथ में एक लड़का पार्टनर है तो अच्छा है, तब तुम सिक्योर्ड, है ना। क्योंकि मैं खुद ये देख करके आया हूँ। इंडिया में मैं घूमता हूँ, कभी फैमिली के साथ दिल्ली वगैरह में जाइए तो लोग गिद्ध की तरह देखते हैं। अगर थोड़ा डीप चले जाइए तो लड़कियों को ऐसे देखते हैं कि पता नहीं क्या कोई अजूबा चीज आ गया। आप उनकी नजरों से इनसिक्योर फील करेंगे, है ना। तो ये सारा सोशल स्ट्रक्चर जो है ना, इससे मैं खुश नहीं, शहरों को खास तौर पे। और जहां तक रेप का बात है कि मैं ऐसा मानता हूं कि पुलिस और मीडिया की वजह से हमारे यहाँ रेप कम हुए हैं। मैं नहीं मानता कि रेप बढ़ गया है। कवरेज इतना अच्छा है मीडिया का, और पुलिस भी एक्शन में आ जाती है कि हमारे यहाँ रेप काफी कम हुए हैं और रेप की रिपोर्टिंग होने लगी है। ये ठीक है, लोग न्यूज सुनते तो लोग लगता है बहुत रेप हो रहा है। नहीं जी, इसके पहले बहुत ज्यादा रेप हुआ करता था। आप भी गांव गए, आपको मालूम है कि वहां मान्यताएं क्या है कि कोई गरीब की बहू आई तो सबसे पहले उसको पहली रात ठाकुर के यहाँ गुजारनी है। ये तो बहुत पहले होता था, पता नहीं, हम लोग कहानियों में सुना करते थे, लेकिन मतलब अभी हाल के 10 20 25 सालों का, 40 सालों का आजाद भारत में शायद ऐसी घटनाएं नहीं सुनने को आती हैं। लेकिन फिर भी आप सही कह रहे हैं कि हाँ, अब घटनाएं रिपोर्ट हो रही हैं। एक चर्चा को हम इस दिशा में ले जाना चाहते हैं कि इस तरह की घटनाओं में जो राजनीति होती है और जो सरकार का रवैया, आमतौर पर किसी भी पार्टी की सरकार हो, जहां जिस प्रदेश में इस तरह की घटना होती तो उसको दबाने छुपाने की जो कोशिश होती है। आपने देखा होगा कि हाथरस कांड की जानकारी जब मीडिया में आई और जब नेशनल मीडिया इसको लेकर बहुत ही ज्यादा इस पर क्यूरियस हो गया, या कह सकते हैं कि इसको रिपोर्ट करने के लिए बेताब हो गया, तो उसको रोकने की कोशिश हुई। इसको कैसे ठीक किया जाए, या इसके बारे में क्या ओपिनियन है आपकी कि सरकारों को रवैया जो है, अभी जो रवैया है इसको दबाने छुपाने का, इसको कैसे चेंज किया सकता है, या उसको चेंज करना कितना जरूरी मानते हैं आप? उदय, मैं सबसे पहले आपसे ये प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। देखिए, जो हाथरस का मैंने देखा ना कि भाई एक तो रिपोर्टिंग कोई उनकी एफआईआर नहीं लॉन्च करने को तैयार है, कोई मानने को नहीं तैयार है कि रेप हुआ है। तो इसके लिए क्योंकि वहां का जो थाना है, पुलिस ऑफिसर, उनको डर लगता है कि यहाँ इतने अपर कास्ट वाले हैं, वो सारा कुछ उनको उखाड़ के फेंक देंगे, उनको गोली मार देंगे, समझे कि नहीं, पुलिस ऑफिसर को, थाना को जला देंगे। तो उनको भी भय होता है कि भाई हम इनके खिलाफ, अगर अपर कास्ट के खिलाफ कुछ करेंगे तो हमारे एग्जिस्टेंस पे सवाल आ जाएगा, है ना। तो ये जो चीज है ना, ये जो बैलेंस ऑफ पावर है, ये इस पे आदमी को, अगर थाना थोड़ा और जल्दी रिपोर्टिंग करे और क्लियर करे तो मेरे समझ से लोगों को थोड़ा विश्वास हो कि भाई वाकई जो पुलिस है वो लोग के जो विक्टिम है उसके साइड में है ना।
तो लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, जो पुलिस है वो वहाँ की जो डोमिनेंट है उनके पक्ष में रहती है। तो ये थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता है कि ये चीज लोग को इनसिक्योर्ड फीलिंग देती है, समझे क्या ना। तो बिल्कुल, ये उदय आप सही कह रहे हैं कि जो पुलिस का रवैया होता है शुरुआत दौर में, अगर गांव में कोई घटना होती है, छोटी जगह की बात करें या बड़े जगह में भी, तो एक गांव में एक और चीज होती है कि पुलिस के पास अगर ऐसी रिपोर्ट करने के लिए उसका परिवार जाता है कि मेरी बच्ची के साथ इस तरह की घटना हुई है, तो पहला पुलिस का ये लेसन होता है कि यार परिवार का मामला है और इज्जत का मामला है, आप इसको अभी इसको उसको समझाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत सारे केसेस में ये चीज आती है सामने। एक तो वो जो जो अपराधी परिवार है, अपराधी जिसने अपराध किया है उसके खिलाफ वो देखते हैं उसकी ताकत कितनी है और उसके हिसाब से वो अपनी रणनीति बनाते हैं, उसके हिसाब से वो केस दर्ज करते हैं, उसके हिसाब से वो अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और परिवार को समझाते हैं कि इज्जत का मामला है। मेरा सवाल रजत से है। रजत, ये जो लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रॉब्लम है जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं उदय, कि भाई पुलिस का रवैया ठीक नहीं होता है, यानी पुलिस को सरकार की ओर से सपोर्ट मिलना चाहिए कि अगर आपको कोई, जैसे अब कानपुर में जो घटना हुआ कि बड़े पुलिस वाले ही मिले हुए थे अपराधियों से, जी, है ना, जो एक जो दुबे वाला कांड, विकास दुबे का जो कांड है, वो बताता है कि अब बड़े अपराधी, शहर के बड़े दबंग लोग कैसे थाने और पुलिस वालों को अपनी उसमें शामिल कर लेते हैं। और इसी तरह से जो ये इस पूरे मामले में हाथरस वाले मामले में भी देखा जाए तो उस जो परिवार है वो दबंग परिवार है, उसने बैठक की वहां बाकायदा। जी, तो क्या ये वाला जो एलिमेंट है इसको तो सरकार रोक सकती है? कैसे इसको सरकार को बताया जाए कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, पुलिस को पूरा अधिकार होना चाहिए? जी, इसमें देखिए दोनों ही चीज होनी चाहिए। खाली पुलिस की जवाबदेही भी होनी चाहिए सरकार के प्रति, और सरकार की जवाबदेही भी होनी चाहिए जनता के प्रति। अगर आप दोनों को ही जवाबदेही खत्म कर देंगे तो फिर तो केओस हो जाएगा। अभी देखिए इसमें क्या हुआ कि इस केस में पुलिस ने इस चीज को दबाने की कोशिश की, क्योंकि ये एक जाति विशेष का मामला था। और अभी देखा जाए अभी मैं कल एक रिपोर्ट देख रहा था, यूपी की इस समय पुलिस जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें जितने भी टॉप लीडर्स हैं वो सारे के सारे उसी अपर कास्ट के इस समय हैं। तो इस समय एक वर्चस्व स्थापित हो गया है, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। अक्सर हमने देखा है कि जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो अक्सर सारे यादवों की ही पोस्टिंग जो हुआ करती थी वो टॉप पोजीशंस में हुआ करती थी। ऐसा ही कुछ मायावती जी के जमाने में भी देखा गया था, और आज भी उसी तरह का एक सिस्टम बन गया है जहां सारे एसपी एसएसपी जो सारे हैं वो एक अपर कास्ट को बिलोंग करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो लोकल किसी गांव में या किसी छोटे शहर में, कस्बे में, जो एक लोकल, देखिए क्या होता है हर जगह छुटभइये नेता या दबंग होते हैं, कुछ पावर सेंटर्स होते हैं, तो इनको जो सपोर्ट मिल जाता है पुलिस से, जो उनकी साठगांठ लोकल बन जाती है, वो चीज जो है इस चीज को सबसे ज्यादा करप्ट कर जाती है सिस्टम को। अब इस पे अगर चेक लगाना है, इस पे चेक सिर्फ सरकार लगा सकती है। सरकार चाहे, अगर पॉलिटिकल विल हो तो इसको, पुलिस को वो अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे देश को बहुत दिनों से जरूरत है कि पुलिस रिफॉर्म हो, जिसकी बहुत दिनों से इस देश को जरूरत है, मगर कहीं इसके प्रति कोई मुझे तो दिख नहीं रहा है कोई भी ऐसा कदम सरकार ने उठाया हो। सरिता, इसको कैसे, क्या आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए इसमें, कैसे एक्शन तेजी से हो ताकि परिवार जो विक्टिम परिवार है उसको जल्दी से वो ये फील हो कि उसके साथ जस्टिस होगा, और वो जो फील करता है एक लंबे समय तक उसको, जब तक विपक्ष खड़ा ना हो, जब तक मीडिया खड़ा ना हो, जब तक सोसाइटी तो खैर साथ रहती नहीं है, सोसाइटी का रवैया कुछ और होता है, कैसे आप इसको रिएक्ट करेंगे, क्या है इसमें दिक्कत? सर, सबसे पहले तो मैं यही, मतलब मेरा सजेशन या एडवाइस या जो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा कि एज अ सोसाइटी हम लोगों को बदलना चाहिए कि रेप विक्टिम जिसके साथ रेप होता है उसी फैमिली को हमेशा, पुलिस वाले भी, जैसे आपने ही मेंशन किया कि पुलिस वाले भी कहते हैं परिवार का मामला है, इसको दबा दो, लड़की का नाम बदनाम हो जाएगा, लड़की बदनाम हो जाएगी, तुम्हारे से कोई बात नहीं करेगा, तुम्हें बॉयकॉट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले ये जो एज अ सोसाइटी जो हम लोगों के उसमें प्रॉब्लम है ये यही है कि हम लोग शर्मिंदगी, लड़की ब्लेमेबल हो जाती है इसमें। जिसने किया वो तो दबंग है इसलिए वो हट गया, उसने एक का रेप किया, वो थोड़े दिन बाद अगर, क्योंकि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वो महीने हफ्ते भर बाद 10 दिन बाद दोबारा एक और नए विक्टिम को लेगा और उसके साथ वही काम करेगा, क्योंकि उसको कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहा है, उसके ऊपर कोई उंगली ही नहीं उठा रहा है।
मेन जो उंगली उठती है वो लड़की पे उठती है और लड़की के परिवार वालों पे उठती है। तो एज अ सोसाइटी ही हम लोगों को चेंज होने की जरूरत है, और पुलिस वालों को और सरकार को, इंस्टेड की जैसे इसी हाथरस मामले में हो रहा है, इतना जो नेगेटिव जा रहा है यूपी की गवर्नमेंट का, पुलिस का जो रोल है इसमें, अगर ये ही एक स्टैंड, जो अगर फेयरली ये जांच होती, फेयरली सब कुछ होता, अगर जिसने रेप किया उनको लोगों को पहले ही पकड़ लिया जाता है, इंस्टेड कि इतना हो हल्ला होने के बाद उन लोगों के ऊपर शिकंजा कसा गया, अब वो लोग हिरासत में हैं और लड़की का यहाँ डेथ हो गई है, अगर यही एक्शन उसी समय हुआ होता जब ये रेप हुआ था, उसी के विद इन 24 आवर्स 48 आवर्स ये अगर हुआ होता, तो शायद सिचुएशन एज अ सोसाइटी लोगों को भी लगेगा, और जो जो कल्प्रिट हैं उसमें उन लोगों को भी एक डर होगा मन में कि भाई अगर हम ये गलत काम करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे और हमारे ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बस ऑन पेपर, या अगर कोर्ट उसको कह दे कि हाँ भाई कार्रवाई होनी चाहिए, रेप के जैसे अब हो गया है कि अगर कोई रेप एक हीनस क्राइम शुरू से ही है, लेकिन अब उस पे ज्यादा एक्शन होता है, उस पे रूल्स एंड लॉ ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। लेकिन एज आई सेड बिफोर कि ये हमें एज अ सोसाइटी लड़की को उसी पूरे सोसाइटी को अपनाना होगा, और पुलिस और सरकार का बिल्कुल अहम रोल है इसमें, सोसाइटी का तो है ही है, लेकिन मेन क्योंकि एक आस से जाती है, अगर फैमिली कोई जा रही है रिपोर्ट करने, तो पुलिस को प्रोटेक्शन एज अ प्रोटेक्शन चाहती है, ना कि ये चाहती है कि तुम दबा दो, या फिर वो दबंग बड़े लोगों से पुलिस वाले भी मिले हुए हैं तो बेचारे जो नीचे तबके के या जो भी विक्टिम है वो सोचते हैं कि हमारे को जस्टिस मिलेगा ही नहीं, इससे अच्छा हम लोग चुप ही रहें, अगर जीना है तो चुपचाप ही जियो। तो ये सब चीजें बहुत, मतलब चीजें बदलने की बहुत जरूरत है सोसाइटी में, और एज अ वुमेन। हाँ बिल्कुल उदय जी, ये जो शैलजा ने जो इशू उठाया कि सोसाइटी को भी एक नजरिया चेंज करने की जरूरत है, जो जिन लोगों के साथ इस तरह की घटना होती है उसके साथ सोसाइटी बड़ा ड्यूअल अप्रोच रखती है। वो सामने या खुल के कहिए कि एक जो इस तरह का अप्रोच होना चाहिए कि उसके साथ खड़ा होना चाहिए कि तुमको जस्टिस दिलाने के लिए पूरी सोसाइटी आपके साथ है, आपको एक्यूज नहीं समझ रही है। आप देखिए कि एक बीजेपी का एक नेता अभी उसका बयान बड़ा चर्चा में है कि वो कह रहा है कि ये लड़कियां इस तरह के खेत में क्यों जाती है जहां सूखे रहते हैं, तो ये लड़कियों के उस पर ही सवाल उठा रहा है। तो समाज भी जो घटनाएं होती है जिस परिवार के साथ, उस पर उंगली न उठाए, उसके साथ दुर्घटना हुई है और उसके साथ कुछ अन्याय हुआ है, उसको अगर सोसाइटी का प्रोटेक्शन मिले तो पुलिस भी उसके साथ, मुझे लगता है कि नाइंसाफी करने से डरेगी। सोसाइटी का एक उसके साथ हो गया, और प्लस कानून इतने सख्त बनाए गए हैं, निर्भया कांड के बाद इस कानून को सख्त बनाया गया, बावजूद इसके घटनाएं हो रही हैं। मुझे लग रहा है इसमें दो तरह की चीजें, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि एक रूरल इंडिया है, एक अर्बन इंडिया है। अर्बन इंडिया में जहाँ पे थोड़ी जागरूकता है, जहाँ पे थोड़ा लोगों को मालूम है कि इस तरह की घटनाएं उसको मतलब उसका बुरा अंजाम हो सकता है, लेकिन गांवों में शायद लोगों को अभी जो इस तरह के अपराध करने वाले लोगों को अभी भी लगता है कि वो उसको, उसका समाज उसको प्रोटेक्ट कर लेगा, या उसका अपना जो सामाजिक दायरा है उससे वो पुलिस वालों की नजर से बच जाएगा और ये दब छुप जाएगा। और ये जो गरीब लोग हैं, अगर विक्टिम गरीब है, कई बार दूसरे लोग भी होते हैं, अपर कास्ट के लोग भी इस तरह की घटनाओं का शिकार हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि अपर कास्ट के साथ ऐसी घटनाएं नहीं हो जाती, होती हैं। लेकिन जहां पर यह मामला होता है कि वो निचले तबके के लोग हैं और कमजोर हैं वो आर्थिक रूप से, उनको सताने के लिए, उनको दबाने के लिए, उनको उनके मन में एक रहता है कि नहीं हम उनको दबा ले जाएंगे, ये वाला। तो क्या आपको लगता है कि इसके जो कानून बने हैं इसका प्रचार गांव तक नहीं पहुंचा है, ये भी एक वजह मानते हैं, या क्या आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए ऐसा है कि रेप गांव में होते हैं और शहर में होते हैं, दोनों के फैक्टर्स अलग अलग है, समझा क्या ना। मैं कहता हूँ कि अर्बन एरिया में जो रेप होते हैं मोस्टली साइकोपैथ्स होते हैं, समझा क्या ना, जिनको नहीं मालूम कि छोटी जात बड़ी जात नहीं हो, वो साइकोपैथ्स हैं, वो डिफरेंट केस है। गांव में मोस्टली होता है कि भाई जो डोमिनेंट क्लास होती है ना, कोई जरूरी नहीं कि अपर कास्ट ही डोमिनेंट है, ऐसे बहुत सारे गांव है जहाँ लोअर कास्ट वाले डोमिनेंट है, तो वो अपना अब्यूज करते हैं अपने पावर को, ऐसा भी सुनने में आया। वे लोअर कास्ट वाले अपर कास्ट वाले का रेप कर दिया या जो भी किया, मिस यूज किया ना, तो जहाँ ये मजबूत है वहां ये अब्यूज होता है, जहां तक इंडिया के रूरल में है ना। तो लोगों का माइंड सेट चेंज होना बहुत जरूरी है। लोग ये सोचते हैं कि भाई हम बड़ी जात के हैं या हम मजबूत हैं तो हम उनकी लड़कियों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। और जो रेपिस्ट होते हैं उनको आपको पहली बार नहीं पकड़ने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने पहली बार उनको नहीं पकड़ा तो अगले 100 रेप का रास्ता आपने खोल दिया।
या जर्मनी में एक केस हुआ था ऐसे, अगर टाइम हो तो मैं बताता हूँ कि एक लड़की का ऐसे ही रेप हो, वो रात को 12-1-2 बजे लौट रही थी और अकेले साइकिल से और झाड़ी में किसी ने खींच करके उसके साथ जबरदस्ती कर लिया। पुलिस के पास कोई प्रूफ नहीं था। तो हुआ कि भाई वो जहाँ पे उसके साथ ये घटना हुआ वहाँ 4 गांव है, तो उसकी सारी आबादी करीब 50-60 हजार हो जाती थी। पुलिस ने कहा ये पॉसिबल नहीं है इस केस को सॉल्व करना, क्योंकि लड़की ने भी अंधेरा था, चेहरा नहीं बता सकती थी। ये कोर्ट केस ये बिल्कुल हाई सुप्रीम कोर्ट में गया। कोर्ट ने कहा, जज ने कहा कि नहीं इसको करना है, आपको भले 50,000 लोगों का डीएनए टेस्ट करना होगा लेकिन करना है। तो चंदा इकट्ठा किया गया, लोगों ने चंदे इकट्ठे किए रोड पे जा करके और इस केस को सॉल्व किया गया। तो जज ने कहा कि अगर इस केस को हम नहीं सॉल्व करते तो अगले हम हजारों रेप का रास्ता खोल देते हैं। तो ये जो बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण है। हमारे समाज में इस तरह का उदाहरण जो है हम मतलब एक जो है सेट नहीं करते हैं, एक जो कहते हैं ना कि एक उदाहरण सेट कर दें, तो उस उदाहरण से डरे। निर्भया के बाद एक उदाहरण हुआ कि पूरा समाज आंदोलित हो गया। इस हालांकि हाथरस वाले मामले में भी हुआ, पूरा एक दिल्ली में जितना बड़ा जमावड़ा हुआ। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं आप? सर, मैं निर्भया के केस में ही कहना चाहता हूँ, निर्भया केस में जो आप कह रहे हैं कि एग्जाम्पल सेट हुआ, मुझे लगता है कि कोई एग्जाम्पल सेट नहीं हुआ। क्योंकि आप पहली बात तो देखिए, निर्भया केस में उस समय एक जन आंदोलन जरूर हुआ था, इंडिया गेट पे, जंतर मंदिर पे लोगों ने जरूर जाके मोमबत्तियां जला दी थी। मगर आप सच्चाई देखें तो जो विक्टिम्स को सजा मिली और जो घटना हुई उसमें कितना ज्यादा डिले था, वो कोई एग्जाम्पल सेट करने लायक चीज नहीं है। दूसरी चीज, जब सजा हो रही थी, बार बार वो लोग पिटीशन डाल रहे थे, मर्सी पिटीशन डाल रहे थे राष्ट्रपति के लिए, और जिस तरह के कमेंट्स निर्भया के वकील के आ रहे थे, जो निर्भया के वकील, सॉरी, जो अपराधी थे उनके वकील के आ रहे थे, वो काफी डिस्टर्बिंग थे, वो काफी खराब थे, समाज में एक गलत मैसेज दे रहे थे। उस समय उस वकील पर एक्शन लेना चाहिए था कि आप ऐसे स्टेटमेंट दे कैसे सकते हैं। जब हम एक ऐसा स्टेटमेंट पे एक्शन नहीं ले पाए तो हमने क्या एग्जाम्पल सेट किया? हाँ बिल्कुल, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड कहते हैं ना कि अभी भी मतलब इतनी लंबी कानूनी प्रक्रिया चलती है किसी भी मामले में। ये भी एक वजह है कि अपराधियों को लगता है कि मतलब हम कानूनी रूप से बचने के लिए 100 तरीके अपना सकते हैं। अगर उनके पास धन है, उनके पास सामर्थ्य है, उनके पास लोग हैं, समर्थन है, तो शायद ये भी एक चीज है। शैलजा, मैं आपके पास आता हूँ, और मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल जो झगड़े हो जाते हैं इसके बाद शुरू, जो इस पूरे मामले में भी हुआ, कि हालांकि पहले होते थे जिस तरह से अगर विपक्ष इस पर एग्रेसिव रुख लेता था तो सरकार उस पर दबाव में आके एक्शन लेती थी। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि आप देखिए कि जिस तरीके से विपक्ष ने जब इस पूरे मामले में एग्रेशन अपनी ओर से परिवार वालों से मिलने की कोशिश की, उनको ढाढ़स बनाने के लिए उनसे मिलना चाहते थे, उनको ये आश्वासन देना चाहते थे कि आपके साथ इंसाफ होगा, तो इसको एक अलग टर्न दिया गया और कहा गया कि विपक्ष जातीय मतलब दंगे भड़काना चाहता है, या इस तरह के मामले में मीडिया को भी लपेट लिया गया है और मीडिया पर भी केस दर्ज किए गए। हालांकि कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स की भी बात आ रही है, एक पीएफआई एजेंसी है, कोई ऐसी जो मतलब इस तरह की घटनाओं को समाज में विद्रोह फैलाना चाहती है, ऐसी एजेंसी के बारे में भी सरकार बता रही है, उस पर एक्शन हो रही है। अभी 4 लोग पकड़े गए हैं और लोग भी पकड़े जाएंगे, और कहा जा रहा है कि फंडिंग हो रही है सरकार को बदल। तो ये साथ साथ चलता रहता है। लेकिन जो विपक्ष का काम है कि भाई ऐसी घटना हो तो वो पीड़ित के साथ खड़ा रहे, वो सरकार पर दबाव बनाए कि उसको इंसाफ मिले। सरकार अगर अपनी ओर से कोशिश नहीं कर रही तो विपक्ष का ये तो काम है ना, उसकी जिम्मेवारी है, और मीडिया भी यही काम करेगा। मीडिया की जिम्मेदारी है कि अगर किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है तो उसके साथ वो खड़ा रहेगा, उसको रिपोर्ट करेगा। तो आप मीडिया को भी अपना काम नहीं करने देंगे, विपक्ष को भी आप एक तरीके से ड्रिल करेंगे। ये जो राजनीति है, इस राजनीति को क्या कहेंगे? सर, ये जो राजनीति, जैसे आप कह रहे हैं, राजनीति जो दलित और अपर क्लास, मेरे को तो लगता है रेप तो रेप है, चाहे वो दलित का हो, चाहे ऊपर किसी अपर क्लास की लड़की का हो। जो वो लड़की जिस ट्रॉमा से गुजर रही है उसको समझने की जरूरत है। ये जो राजनीति चल रही है, चाहे वो मीडिया के कुछ खेमे हैं जो सपोर्ट करते हैं सरकार को, या मीडिया हाउसेज ही हैं डिफरेंट, और जो पॉलिटिकल पार्टीज है इनका अपना एजेंडा है उसमें। इंस्टेड कि ये दलित और अपर क्लास की फाइट होने के बजाय ये तो बस रेप तो रेप है, चाहे वो किसी का भी रेप हो। महिला के ऊपर जो बीत रही है वो बस वो महिला समझ सकती है। तो इंस्टेड की क्वेश्चन करने, साथ दें, उस परिवार का साथ दें, सरकार की मदद करें, ना कि सरकार को मतलब गलत
सरकार को एक पॉजिटिव उसमें या अप्रोच करें या उसके साथ लड़ें, अपना विपक्षी एग्जैक्टली जो एजेंडा है वो आपको उसके लिए खड़ा होना है, बट स्टिल उसके साथ साथ जो आप अगर विक्टिम के साथ खड़े हैं तो आप सही सही चीजों पे लड़ें। जो मेरे को ये सबसे जो इस केस में खास करके जो दलित 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 बार बार ये कहा जा रहा है लोअर क्लास, जो इंटरनेशनल मीडिया में भी यही प्रोपेगेट किया जा रहा है कि दलित के साथ ऐसा हुआ। जो निर्भया कांड हुआ वो उसमें तो कुछ नहीं ऐसा हुआ था, वो तो लड़की के साथ रेप हुआ, भरी दिल्ली में शहर में हुआ, ऐसा भी नहीं हुआ कि गांव में हुआ। तो रेप कोई डिफरेंट तो है नहीं कि दलित के साथ हुआ या अपर क्लास, एग्जैक्टली वो कोई दलित भी नहीं थी, वो तो रेप था। लेकिन ये जो जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हो गई या मीडिया हाउसेज ही हो गए इसको, और यहाँ पे बीबीसी पढ़ लीजिए या जितने भी न्यूज अलग अलग न्यूज वेबसाइट्स हैं या जितने भी हैं, उसमें मेन फोकस दलित पे आ रहा है। मेन फोकस आ रहा है कि लोअर क्लास है, उसको इंडिया में उतना अच्छे से नहीं देखा जाता है, दलित आज भी दलित को ऐसे अछूत समझा जाता है। तो इस सब चीजों पे फोकस ज्यादा हो रहा है, इंस्टेड की रेप हुआ उस लड़की का, उस लड़की की डेथ हो गई, कितने ट्रॉमा से वो गुजरी, कितने उसको इंजरीज हुए, उस पे कोई डिस्कशन नहीं है कि महिला की सेफ्टी के लिए हम क्या उपाय कर रहे हैं, हम महिलाओं को बचाने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी, और जो ये केस हुआ है इसको जो कल्प्रिट हैं उनको कैसे सजा मिलेगी, इस पे कोई डिस्कशन हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ दलित दलित दलित, लोअर क्लास लोअर क्लास, बिल्कुल बहुत वैलिड पॉइंट उठाया उदय जी। शैलजा ने एक जो पॉइंट उठाया कि ये जो हर घटना के साथ ये हो जा रहा है कि ये दलित है, या मतलब हम कास्ट इक्वेशन पे चले जा रहे हैं। सही बात है कि वो लेडीज है, लड़की है, महिला है या बच्ची है, तो वो उसकी आइडेंटिटी तो वो है कि वो फीमेल है और उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ नाइंसाफी हो रही है और उसको न्याय मिलना चाहिए। और दलित है तो क्या ज्यादा न्याय की जरूरत है, क्या सवर्ण है तो कम न्याय की जरूरत है? ये भी एक राजनीति है। क्या आपको लगता है इसको कैसे देखना चाहिए इस पूरे मसले पर? अब मुझे लगता है कि बहुत कम समय बच गया है, बहुत ब्रीफली आप लोग एक एक मिनट में अपनी बात को अगर समराइज कर सकें कि हमारा रास्ता क्या होना चाहिए सरकार के लिए, समाज के लिए और मीडिया के लिए। अगर मैं चाहूंगा कि भाई ये जो रेप होता है इसकी अकाउंटेबिलिटी का रेंज थोड़ा बढ़ाया जाए। सिर्फ जो 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 आरोपी होते हैं सिर्फ रेप के लिए सिर्फ वही जिम्मेदार नहीं है। मैं चाहता हूं उनके परिवार वालों को भी शामिल किया जाए, उनके घर वालों को भी शामिल किया जाए। जिसने ऐसे बच्चे को बड़ा किया, जिसने उसके सामने ये नॉर्म्स दिए, उसके माता पिता को भी जेल होनी चाहिए, उसके भाई बहनों को भी जेल होना चाहिए। जिस परिवार से कोई लड़का ऐसा गलत काम करता है तो समझे कि नहीं। खैर मेरा पॉइंट यही है। ठीक है। हाँ रजत। जी सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए इसमें पहली चीज के मीडिया को भी अकाउंटेबल होना चाहिए। कुछ जैसे मीडिया चैनल्स ने इसको कवर नहीं किया तो मीडिया को इसमें अकाउंटेबल होना चाहिए, पुलिस को इसमें अकाउंटेबल होना पड़ेगा और सरकार को देखिए जवाब देना पड़ेगा। विपक्ष अगर कुछ कर रहा है तो आप विपक्ष को सिर्फ इसलिए कि विपक्ष अपनी रोटियां सेक रहा है राजनीति की, इसलिए आप विपक्ष को डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। विपक्ष का वो काम है, विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना। तो मुझे लगता है कि जनता जो अभी विपक्ष नहीं रह गई है, जो जनता अब हमेशा सरकार की एक भक्ति में लीन है, वो जनता को जागना होगा, जनता को विपक्ष बनना होगा। जब तक जनता विपक्ष नहीं बनेगी, जब तक जनता डिमांड नहीं करेगी, सरकार कोई काम नहीं करेगी, वरना सरकार रिस्पॉन्सिबल बनेगी, अकाउंटेबल भी नहीं बनेगी। लास्ट पॉइंट। और मेरा कहना यह है कि सबसे पहले जैसे कि उदय जी ने बोला, सबसे पहले परिवार एज अ फैमिली, जो लड़का है उसको हम लोगों को ऐसे ही अपब्रिंगिंग उसकी करनी चाहिए कि भाई महिला और तुम बराबर हो, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई तुम उसको महिला को अच्छे इज्जत से उसके साथ पेश आओ उसको। और जैसे ये रेप केसेस होते हैं, मीडिया हाउसेस को एज सेम पॉइंट मैं यही कहना चाहूंगी कि मीडिया हाउसेस को इसको इतना मतलब रेप को बस रेप की तरह बताएं, उसका पूरा डिटेल देने की जरूरत नहीं है कि लड़की के साथ क्या हुआ। लड़की एक बार कष्ट से गुजर चुकी है, उसका जो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, जो इतना माइन्यूट डिटेल्स कि क्या क्या हुआ, कहाँ चोट लगी, कैसे हुआ, ये रेप तो रेप है। उसका शरीर उससे गुजर चुका है, महिला का शरीर, उस पे जो भी उसके साथ हुआ बहुत बुरा हुआ। ये सब चीजें और इलेबोरेट करके बताना, इससे क्या फायदा मिलता है मीडिया हाउसेस को, मेरे को आज तक ये बात नहीं समझ में आई है। तो ये सब चीजें पे भी हम लोगों को कहीं ना कहीं एक लगाम लगानी चाहिए, मीडिया हाउसेस के ऊपर भी बता ये कि भाई क्या आप ये सब चीजें इलेबोरेट करके डिटेल देने की जरूरत नहीं है। और महिला परिवार के साथ जिसके साथ ये हुआ है, जिस लड़की के साथ, जिस बच्ची के साथ, और छोटे छोटे बच्चों के साथ भी होता है ये, बड़े कोई एज लिमिट तो है ही नहीं
यहाँ पर रेप बिल्कुल की, छोटे बच्चों बिल्कुल के साथ भी होता है, बड़े बड़े लोगों के साथ भी होता है। तो एज अ सोसाइटी, बार बार मैं यही कह रही हूँ कि एज अ सोसाइटी हम लोगों को उस परिवार के साथ खड़े होने की जरूरत है। उन लोग को बताने की जरूरत है कि हम हर सिचुएशन में, चाहे वो शहर में हो चाहे गांव में हो, कहीं पे भी हो, हमें बस साथ देना चाहिए उस लड़की का, बिल्कुल उस परिवार का। ये रेप सभी अपराधों में मुझे लगता है कि एक ऐसी घटना है, एक ऐसी चीज है जिसको पूरा समाज एक तरह से इस दर्द को झेलता है। एक महिला के साथ जो कुछ भी होता है उसका दर्द पूरा समाज झेलता है, सभ्य समाज खासतौर पे इसकी पीड़ा उसको होती है। और इसके लिए जरूरी है कि मीडिया से लेकर सरकार और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष, सभी लोग इसको लेकर संवेदनशील होने की ज्यादा जरूरत है। कानून अपनी जगह है, लेकिन ज्यादा संवेदनशीलता से अगर इस तरह के मामलों को सॉल्व किया जाएगा, इस तरह के मामलों को देखा जाएगा, तो मुझे लगता है समाज में थोड़ा इस अपराध को लेकर हम कमी कर सकते हैं। मुझे लगता है भारत में इस तरह की घटनाएं ज्यादा होती हैं। एक हमारे यहाँ सोशल इसको लेकर जागरण करने की जरूरत भी है, लोगों को जागरूकता इसको लेकर बढ़ाने की जरूरत भी है। शैलजा ने भी बहुत अच्छा पॉइंट रखा कि लड़कों को हमें गाइड करने की जरूरत है कि ये हमें सम्मान करें, सम्मान करना सिखाएं। और उदय जी ने सही कहा कि अगर वो परिवार अपने बच्चों को, लड़कों को अगर सम्मान करना नहीं सिखा सकता है, तो उस परिवार को भी इस तरह के कानूनी दायरे में लाया जाए जो ऐसी मतलब घटनाओं को अंजाम देते हैं। अगर हम करें और थोड़ा मीडिया को ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत है, जैसा रजत ने कहा, सरकार को ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत है। और सब मिलके ही शायद, ये समाज का एक ऐसा दंश है जिसमें अगर ये सभी पहलू एक साथ अगर काम नहीं करेंगे तो कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। मुझे लगता है हम लोगों ने कुछ ऐसी चर्चा की है जो तमाम चर्चाओं से थोड़ी अलग थी। अगर समाज में इस चीज को फैलाया जाए, समाज में इस तरह की चर्चाओं को आगे बढ़ाया जाए, और ये आगे बढ़ाने का काम हमारे दर्शक कर सकते हैं जो लोग इस वीडियो चैनल को देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। हम उनसे गुजारिश करना चाहेंगे कि इस तरह की बातों को आप समाज में बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, फैलाएं और इस पर चर्चा करें। क्योंकि अगर चर्चा नहीं करेगा हमारा सभ्य समाज, तो हम जहाँ खड़े हैं आज हम वहीं रह जाएंगे। हम आगे बढ़ना चाहिए। और हमारे साथ कानूनी बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, लेकिन समाज को भी बदलने की जरूरत है। और बहुत लंबी चर्चा हो चुकी है। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोग इस चर्चा में शामिल हुए और सभी लोग अपने आपने समय निकाला और अपने अपने देश के जो आप फील करते हैं, उस इतनी भारत से इतना दूर रहते हुए भारत को लेकर जो आपका कंसर्न है वो सामने आया है इस चर्चा के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार।